अगर आप इस ऑडियो बुक की सिर्फ 2 मिनट शुरुआत भी ध्यान से सुनोगे तो आप जान जाओगे कि आप गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि आपके पास पैसा कम है, बल्कि इसलिए हो क्योंकि आपको पैसा खेलने का असली गेम कभी सिखाया ही नहीं गया। आपको बस इतना सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, जिंदगी निकालो। लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि जो लोग अमीर बनते हैं वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो इसे समझकर हैक करते हैं। और यही वो सच है जो आपको बेचैन करेगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका सीधा कनेक्शन अमीरी से नहीं है। आप 10 घंटे काम करो या 15, अगर आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो तो आप सिर्फ थक रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे। और सबसे खतरनाक बात, आपको ये फीलिंग दी जाती है कि आप सही रास्ते पर हो। यही इल्यूजन आपको सालों तक वहीं फंसा कर रखता है, जैसे कोई दौड़ रहा हो लेकिन ट्रेडमिल पर। एक कड़वा सच और सुनो, सैलरी आपको सरवाइव करवाती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी फ्रीडम छीन लेती है। आपको हर महीने पैसा मिलता है और आप खुश हो जाते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर ये इनकम बंद हो गई तो क्या होगा। यही वो डर है जो आपको रिस्क लेने से रोकता है, और यही वो ट्रैप है जिसमें 90% लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। बाहर से स्टेबल, अंदर से स्टक। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इसका कोई रास्ता है? क्या सच में 30 से पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना पॉसिबल है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया का इल्यूजन है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको इस ऑडियो बुक में मिलने वाला है। और ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा सिस्टम जिसे समझकर आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हो। इस ऑडियो बुक रिच बिफोर 30 द अनस्पोकन ब्लूप्रिंट में आप सीखोगे कि कैसे आपकी थिंकिंग ही आपकी इनकम को लिमिट करती है, क्यों सिर्फ जॉब करना एक साइलेंट ट्रैप है, और कैसे छोटे छोटे डिसीजंस फ्यूचर में मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। यहां आपको वो बातें सुनने को मिलेंगी जो अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन रियल हैं, क्योंकि चेंज हमेशा कंफर्ट के बाहर ही होता है। आप जानोगे कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे समझना और मल्टीप्लाई करना एक स्किल है, और ये स्किल किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। आपको ये भी समझ आएगा कि टाइम, माइंडसेट और हैबिट्स, ये 3 चीजें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सब प्रैक्टिकल है, कोई फैंटेसी नहीं। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो तो इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनो मत, समझो, क्योंकि हो सकता है ये अगले कुछ मिनट आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। और याद रखो, गॉड ने आपको एवरेज बनने के लिए नहीं भेजा, लेकिन एवरेज माइंडसेट आपको वहीं रख देता है। अब एक छोटा सा काम करो, कमेंट में लिखो रेडी, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली बदलने के लिए तैयार हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल book.com पर स्वागत है। यकीन मानना, ये आपकी ऑडियो बुक आपको पूरा हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपका नजरिया बदल देगा। इसमें 6 चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो मिस मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए चैप्टर 1 पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट मनी। आपने कभी सोचा है कि हम सब बचपन से एक ही कहानी सुनते हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन असली खेल यहीं पर शुरू होता है, क्योंकि ये स्टोरी आधी सच है और आधा इल्यूजन। सच ये है कि स्कूल हमें अर्न करना सिखाता है, लेकिन मनी को ग्रो करना नहीं। जैसे किसी को गाड़ी चलाना सिखा दिया जाए पर रास्ता कभी दिखाया ही ना जाए, और फिर हम सब उसी भीड़ में चलने लगते हैं जहां हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि आखिर जाना कहां है। एक छोटी सी कहानी सुनो। 2 दोस्त थे, दोनों ने सेम डिग्री ली, सेम जॉब स्टार्ट की। एक ने सोचा बस जॉब सेफ है, लाइफ सेफ है, और दूसरा हर महीने थोड़ा पैसा सीखने और इन्वेस्टिंग में डालता रहा। 10 साल बाद पहला दोस्त अब भी सैलरी के इंतजार में जी रहा था और दूसरा अपनी इनकम को कंट्रोल कर रहा था। फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क अंडरस्टैंडिंग में था। जैसे कहते हैं, अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाना, लेकिन हमें तो दिया जलाना सिखाया ही नहीं गया। अब एक कड़वा सच सुनो, दुनिया में पैसा मेहनत से नहीं, वैल्यू और सिस्टम से बनता है। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा बनता तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते,
सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। मनी एक इमोशनल गेम नहीं है, ये प्योर लॉजिकल और साइकोलॉजिकल गेम है। हमारे डिसीजंस, हमारी हैबिट्स और हमारा एनवायरनमेंट यही डिसाइड करते हैं कि हम ग्रो करेंगे या स्टक रहेंगे। और साइंस भी यही कहती है कि इंसान 90% डिसीजंस सबकॉन्शियसली लेता है, यानी हम ज्यादातर वही करते हैं जो हमें सिखाया गया है, ना कि जो सही है। कभी नोटिस किया है, जब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो टिकता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर एक इनविजिबल पैटर्न चलता है, अर्न, स्पेंड, रिपीट। इसे मनी लूप कहते हैं। और ये लूप तब तक नहीं टूटता जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते। एक मजेदार बात है, हम डिस्काउंट्स के पीछे भागते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई Rs 500 बचाने के लिए खुश हो जाता है लेकिन Rs 5000 कमाने का मौका मिस कर देता है। यही वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बड़ी जिंदगी बना या बिगाड़ देती हैं। एक और ट्रूथ जो शायद आपको हर्ट करे, सैलरी इज द मोस्ट एडिक्टिव ड्रग। ये आपको कंफर्ट देती है लेकिन फ्रीडम छीन लेती है। हर महीने पैसा आना आपको सेफ फील कराता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसी के गुलाम बन जाते हो। जैसे एक शेर अगर बचपन से पिंजरे में पला हो तो उसे जंगल से डर लगता है। हम भी वैसे ही हो जाते हैं, रिस्क से डरते हैं, चेंज से भागते हैं और फिर खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि यही सही है। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि आप जो सोचते हो वही बोते हो। अगर आपके माइंड में हमेशा डर, डाउट और स्कैरसिटी है तो बाहर की दुनिया में भी वही दिखेगा। लेकिन अगर आप अबंडेंस और ग्रोथ सोचते हो तो अपॉर्चुनिटीज खुद दिखने लगती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आपका ब्रेन वही चीजें नोटिस करता है जो उसे इंपॉर्टेंट लगती हैं। इसलिए अगर आप हमेशा प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो सॉल्यूशंस कभी दिखेंगे ही नहीं। और आखिर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात, गॉड ने सबको इक्वल टाइम दिया है, लेकिन अनइक्वल रिजल्ट्स क्यों हैं? क्योंकि कुछ लोग टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग उसे स्पेंड कर देते हैं। यही डिफरेंस है रिच और ब्रोक माइंडसेट में। याद रखना, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे समझना और संभालना सबसे बड़ा गेम है। और जिस दिन ये गेम आपको समझ आ गया, उस दिन से आपकी स्टोरी बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 2, रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। कभी आपने सोचा है कि दो लोग सेम सिटी, सेम जॉब और सेम सैलरी से शुरुआत करते हैं, फिर भी कुछ सालों बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा EMI और स्ट्रेस में फंसा रहता है। फर्क बाहर नहीं होता, फर्क अंदर की प्रोग्रामिंग में होता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे डिसीजंस लेते हैं और वही डिसीजंस हमारी जिंदगी का डायरेक्शन तय करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, आपकी सोच ही आपकी इनकम का ब्लूप्रिंट है। गरीब माइंडसेट हमेशा सिक्योरिटी ढूंढता है। वो चाहता है कि सब कुछ सेफ रहे, फिक्स्ड रहे, प्रेडिक्टेबल रहे। बस जॉब सिक्योर है तो लाइफ सिक्योर है। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि जहां कंफर्ट ज्यादा होता है वहां ग्रोथ खत्म हो जाती है। एक कहावत है, जहां डर खत्म होता है वहीं जीत शुरू होती है। लेकिन पुअर माइंडसेट डर को ही अपना घर बना लेता है। वो रिस्क को डेंजर मानता है, जबकि सच ये है कि रिस्क ही अपॉर्चुनिटी का दूसरा नाम है। अब रिच माइंडसेट को समझो। ये लोग डरते नहीं, ये कैलकुलेट करते हैं। ये अंधाधुंध रिस्क नहीं लेते, लेकिन स्मार्ट रिस्क जरूर लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म गेन दिखता है। जैसे एक किसान बीज बोते समय ये नहीं सोचता कि आज फल क्यों नहीं मिला। उसे पता होता है कि सही समय पर सब मिलेगा। रिच माइंडसेट वाले भी वैसे ही होते हैं। पेशेंस, विजन और बिलीफ इनके सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी समझो। एक लड़का हर महीने अपनी सैलरी का पूरा पैसा खर्च कर देता था, क्योंकि उसे लगता था लाइफ का क्या भरोसा, एंजॉय करो। दूसरा लड़का वही सैलरी का एक हिस्सा स्किल्स सीखने और इन्वेस्टिंग में लगाता था। पहले लड़के को हर वीकेंड खुशी मिलती थी, लेकिन दूसरे को हर साल ग्रोथ मिलती थी। अब आप खुद डिसाइड करो, टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए या परमानेंट फ्रीडम। यही चॉइस माइंडसेट बनाती है। हैबिट्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। गरीब माइंडसेट वाले लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं और दिन की शुरुआत कंपैरिजन से करते हैं।
रिच माइंडसेट वाले लोग सुबह खुद पर काम करते हैं, लर्निंग, प्लानिंग, सेल्फ ग्रोथ। फर्क छोटा लगता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। डेली छोटी हैबिट्स ही फ्यूचर की बड़ी रियलिटी बनाती हैं। एक कड़वा सच सुनो, गरीब माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, रिच माइंडसेट वाले सॉल्यूशंस के बारे में। अगर उनके पास RS 1000 है तो गरीब माइंडसेट सोचेगा ये कम है, और रिच माइंडसेट सोचेगा इसे बढ़ाने का तरीका क्या है। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। पैसा पहले माइंड में बनता है, फिर रियलिटी में आता है। अगर दिमाग में लिमिटेशन है तो जिंदगी में भी लिमिटेशन ही दिखेगी। और अंत में एक पावरफुल लाइन, आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपका माइंडसेट अभी भी छोटा है। गॉड ने सबको सोचने की ताकत दी है, लेकिन हर कोई उसे अपग्रेड नहीं करता। जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल दिया, उसी दिन से आपकी इनकम बदलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है, आप कौन सा माइंडसेट चुनने वाले हो? चैप्टर 3, योर सैलरी इज नॉट इनफ। सैलरी आपको बिजी रखती है, रिच नहीं बनाती। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि एक अच्छी जॉब ही सक्सेस है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जॉब सिर्फ सर्वाइवल देती है, फ्रीडम नहीं। आप दिन भर काम करते हो, महीने के अंत में सैलरी आती है, और फिर बिल्स, EMI, खर्चे, सब कुछ उस पैसे को खा जाते हैं, और अगले महीने फिर वही साइकिल। ये अर्निंग नहीं है, ये एक लूप है। सोचो, अगर आप एक दिन काम पर ना जाओ तो क्या होगा? सैलरी रुक जाएगी। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। इसे ही एक्टिव इनकम कहते हैं, जहां आपका टाइम डायरेक्टली पैसे से जुड़ा होता है। मतलब जितना काम उतना पैसा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम लिमिटेड है, और अगर टाइम लिमिटेड है तो इनकम भी लिमिटेड ही रहेगी। यही वो इनविजिबल सीलिंग है जो लोगों को कभी रिच नहीं बनने देती। अब दूसरी साइड देखो, पैसिव इनकम। ये वो इनकम है जो आपके काम किए बिना भी आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस सिस्टम्स, डिजिटल एसेट्स। यहां एक बार मेहनत लगती है, लेकिन बाद में वही चीज बार बार पैसा जनरेट करती है। जैसे एक पेड़ लगाना, शुरुआत में मेहनत, पानी, केयर, लेकिन बाद में वही पेड़ सालों तक फल देता है। रिच लोग पेड़ लगाते हैं और बाकी लोग सिर्फ फल खरीदते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी समझो। एक आदमी हर दिन पानी भरकर अपने घर लाता था और दूसरा आदमी पाइपलाइन बनाने में लगा था। पहले आदमी को रोज पानी मिलता था, लेकिन मेहनत के साथ। दूसरा आदमी शुरुआत में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पाइपलाइन बन गई और अब पानी खुद आने लगा। यही फर्क है एक्टिव और पैसिव इनकम में। एक आपको थकाता है, दूसरा आपको आजाद करता है। अब बात करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की। एक इनकम सोर्स होना आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर वो एक सोर्स बंद हो गया तो सब कुछ रुक जाता है। लेकिन अगर आपके पास 3-4 छोटे इनकम सोर्सेज हैं तो आप फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं, स्ट्रांग बन जाते हो। जैसे कहते हैं, एक पेड़ पर भरोसा करोगे तो आंधी में गिर जाओगे, जंगल बनाओगे तो टिक जाओगे। यही स्ट्रैटेजी रिच लोग फॉलो करते हैं। डाइवर्सिफाई, मल्टीप्लाई, ग्रो। एक मजेदार लेकिन सच्ची बात, हम में से ज्यादातर लोग 8,000 एक्स्ट्रा कमाने के बजाय 800 बचाने में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, खर्चा कम करो। लेकिन रिच माइंडसेट कहता है, इनकम बढ़ाओ। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन गेम पूरी तरह बदल देता है। गरीब माइंडसेट एक्सपेंस कट करता है, रिच माइंडसेट इनकम एक्सपैंड करता है। और आखिर में एक बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, गॉड ने आपको सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि क्रिएट करने के लिए बनाया है। लेकिन जब आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हो तो आप अपनी पोटेंशियल को लिमिट कर देते हो। याद रखो, जॉब एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर वही आपकी मंजिल बन गई तो आप कभी फ्रीडम फील नहीं कर पाओगे। अब सवाल यह है, आप हमेशा के लिए काम करना चाहते हो या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो आपके लिए काम करे? चैप्टर 4, द मनी मल्टीप्लिकेशन सिस्टम। अब तक आपने पैसा कमाने की बात सुनी, लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है, पैसा बढ़ाने का। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ सेविंग करके कोई रिच नहीं बना।
सेविंग आपको सेफ रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको ग्रो कराती है। अगर आप सिर्फ पैसा बचा रहे हो तो आप इन्फ्लेशन से हार रहे हो। आज 100 रुपये की वैल्यू है, लेकिन कुछ साल बाद वही 100 रुपये कमजोर हो जाएगा। इसलिए रूल सिंपल है, डोंट जस्ट सेव मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। एक छोटी सी स्टोरी समझो। दो लोग थे, दोनों हर महीने 5,000 रुपये बचाते थे। पहला व्यक्ति उस पैसे को बैंक में रखता था, जहां उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता था। दूसरा व्यक्ति वही 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता था, सीखने में, स्टॉक्स में या किसी स्किल में। 10 साल बाद पहले के पास सेव्ड मनी था और दूसरे के पास मल्टीप्लाइड मनी। फर्क अमाउंट में नहीं था, फर्क अप्रोच में था। एक ने पैसा रखा, दूसरे ने पैसा चलाया। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। ये वो मैजिक है जिसे दुनिया का 8 वंडर भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाने लगे और फिर वो नया पैसा भी आगे पैसा कमाए, तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे स्नोबॉल पहाड़ से लुढ़कता है, शुरू में छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी से रिजल्ट एक्सप्लोसिव हो सकता है। लेकिन एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। वो सोचते हैं ये रिस्की है, ये मेरे बस की बात नहीं। जबकि सच ये है कि इग्नोरेंस सबसे बड़ा रिस्क है। आप जहां पैसा नहीं समझते, वहीं सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए पहले नॉलेज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि नॉलेज ही वो एसेट है जो आपको हर लॉस से बचा सकता है और हर अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। अब सवाल आता है, इन्वेस्ट कहां करें? सबसे पहला और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है आप खुद। स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल स्किल्स। ये आपको लाइफ टाइम रिटर्न देंगे। दूसरा, बिजनेस या साइड हसल, जहां आप वैल्यू क्रिएट करते हो और इनकम जनरेट करते हो। और तीसरा, एसेट्स, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई डिजिटल एसेट जो फ्यूचर में इनकम दे सके। याद रखो, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है और एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है। एक मजेदार एग्जाम्पल, लोग 50,000 रुपए का फोन खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन 50,000 रुपए की शॉपिंग बिना सोचे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंजम्पशन सिखाया गया है, क्रिएशन नहीं। रिच लोग पहले एसेट खरीदते हैं, फिर लग्जरी, और गरीब माइंडसेट वाले पहले लग्जरी खरीदते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं। यही छोटा सा डिफरेंस फ्यूचर बदल देता है। और आखिर में एक पावरफुल लाइन, गॉड ने हर इंसान को पैसा मल्टीप्लाई करने का मौका दिया है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। मनी मल्टीप्लिकेशन कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल डिसिप्लिन है। अर्न, इन्वेस्ट, रिपीट। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको वहां ले जाएगी जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। अब फैसला आपका है, आप पैसा जमा करोगे या उसे बढ़ाओगे। चैप्टर 5, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। आपके पास पैसा कम है, लेकिन टाइम है, और वही गेम चेंजर है। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम वंस गॉन, गॉन फॉरएवर। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपकी 20s में है, वो पैसा नहीं, टाइम है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे सबसे ज्यादा वेस्ट भी इसी उम्र में करते हैं। एक छोटी सी रियलिटी चेक, 20s और 30s के बीच का फर्क सिर्फ उम्र का नहीं, मोमेंटम का होता है। जो इंसान 20s में एक्सपेरिमेंट करता है, सीखता है, रिस्क लेता है, वही 30s में रिजल्ट्स एंजॉय करता है। और जो 20 में सिर्फ सोचता रह जाता है, वो 30 में काश बोलता है। जैसे कहते हैं, समय रहते जो न जागे, समय उसे जगा देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम तक कई अपॉर्चुनिटीज निकल चुकी होती हैं। एक कहानी सुनो। 2 लोग थे, दोनों 25 साल के। एक ने सोचा, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। और दूसरा हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को इंप्रूव करता रहा। स्किल्स, माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट्स। 5 साल बाद पहला अभी भी शुरुआत करने की सोच रहा था और दूसरा ऑलरेडी आगे निकल चुका था। ये कोई मैजिक नहीं था, ये सिर्फ अर्ली स्टार्ट का पावर था। छोटी छोटी डेली एक्शंस लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस क्रिएट करती हैं।
अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की, लेकिन इस बार मनी नहीं, टाइम की कंपाउंडिंग। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल में वो 365 घंटे बन जाते हैं। इमेजिन करो, कोई स्किल, नॉलेज या साइड हसल में इतना टाइम डालो, क्या चेंज आएगा? यही वो इनविजिबल ग्रोथ है जो शुरुआत में दिखती नहीं, लेकिन एक दिन अचानक रिजल्ट बनकर सामने आती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा विलन है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वो हिडन एनिमी है जो आपको आराम से बर्बाद करता है, बिना नॉइस के। ये आपको फील कराता है कि अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे, और यही कल कभी आता ही नहीं। एक मजेदार लेकिन सच्ची बात, हम 2 घंटे रील्स देख सकते हैं, लेकिन 20 मिनट सीखने में भारी लगते हैं। यही हैबिट हमें धीरे धीरे एवरेज बना देती है। एक कड़वा सच, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि उनके पास प्रायोरिटीज नहीं है। टाइम सबके पास इक्वल है। गॉड ने किसी को एक्स्ट्रा 24 घंटे नहीं दिए, फर्क सिर्फ यूज का है। कोई उसी टाइम में एम्पायर बना रहा है और कोई एक्सक्यूजेस। जैसे कहते हैं, वक्त की कद्र करो वरना वक्त तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। और आखिर में एक पावरफुल रिमाइंडर, आपकी 20s कोई रिहर्सल नहीं है, यही रियल गेम है। यहां जो चॉइसेस आप लेते हो वही आपकी 30 की रियलिटी बनाती हैं। अगर अभी एक्शन लिया तो आगे फ्रीडम मिलेगी, और अगर अभी डिले किया तो आगे रिग्रेट मिलेगा। याद रखो, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा काम करने से जरूर आती है। अब सवाल यह है, आप टाइम को इन्वेस्ट करोगे या वेस्ट? चैप्टर 6, द ब्लूप्रिंट टू बिकम रिच बिफोर 30। अब तक आपने सच सुना, माइंडसेट समझा, सिस्टम देखा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, करना क्या है? क्योंकि नॉलेज अगर एक्शन में ना बदले तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती है। इसलिए ये चैप्टर कोई मोटिवेशन नहीं, एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। सिंपल, क्लियर और ब्रूटली ऑनेस्ट। क्योंकि रिच बनने का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लोग उसे फॉलो नहीं करते। सबसे पहला स्टेप, स्किल सीखो। आज की दुनिया में डिग्री नहीं, स्किल पैसा बनाती है। कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये वो टूल्स हैं जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। जैसे कहते हैं, जिसके पास हुनर है उसके पास रास्ता है। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे तो आप अननोइंगली खुद को रिप्लेसेबल बना रहे हो। और याद रखो, गॉड ने आपको पोटेंशियल दिया है, लेकिन उसे शार्पन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा स्टेप, इनकम बढ़ाओ। सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क है। अपने स्किल को मोनेटाइज करो, फ्रीलांसिंग, साइड हस्टल, स्मॉल बिजनेस, कोई भी तरीका जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे। शुरुआत में छोटा होगा, लेकिन यही छोटा इनकम आगे चलकर बड़ा सिस्टम बन सकता है। एक मजेदार ट्रूथ, लोग प्रमोशन का इंतजार करते रहते हैं, जबकि स्मार्ट लोग खुद का प्रमोशन खुद बना लेते हैं। तीसरा स्टेप, इन्वेस्ट करो। ये वो स्टेज है जहां गेम चेंज होता है। इनकम बढ़ाने के बाद अगर आप उसे स्पेंड ही करते रहे तो आप फिर वहीं लौट जाओगे। इसलिए रूल क्लियर है, अर्न करो फिर इन्वेस्ट करो, चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस या सेल्फ ग्रोथ। पैसा आइडल मत रहने दो, उसे काम पर लगाओ, क्योंकि जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तब असली फ्रीडम शुरू होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिपीट। यही वो बोरिंग स्टेप है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन सक्सेस बोरिंग ही होती है। सेम चीज रोज करना, डिसिप्लिन के साथ। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं। जैसे जिम में एक दिन एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक बार इन्वेस्ट करने से वेल्थ नहीं बनती। कंसिस्टेंसी ही वो सीक्रेट है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। एक छोटी सी कहानी, एक आदमी हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने का गोल रखता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन 1 साल बाद वो 37 टाइम्स बेटर हो चुका था। यही कंपाउंड इफेक्ट है, छोटे एक्शंस लेकिन पावरफुल रिजल्ट्स। इसलिए कभी भी छोटी शुरुआत को अंडर एस्टिमेट मत करना। और आखिर में एक लाइन जो आपकी सोच बदल देगी, रिच लोग परफेक्ट नहीं होते, बस कंसिस्टेंट होते हैं। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ाएगा। गॉड ने हर किसी को चांस दिया है, लेकिन जीत उसी की होती है जो रोज खुद पर काम करता है।
अब फैसला आपके हाथ में है। आप नॉलेज सुनकर आगे बढ़ोगे या सिर्फ सुनकर भूल जाओगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट अब आपके पास है। अगला कदम ही आपकी कहानी लिखेगा। तो आज के बाद चॉइस क्लियर है, या तो आप वही लाइफ जीते रहो जो अभी है, या फिर अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेकर अपनी रियलिटी बदल दो, क्योंकि आने वाले 5 साल वैसे ही गुजरेंगे। सवाल यह है कि आप तब भी सेम रहोगे या कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक छोटा सा काम जरूर करना। कमेंट में लिखो आई विल चेंज। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, ये आपकी नई शुरुआत का पहला स्टेप होगा। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था, और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है लाइक करने के बाद हमारे चैनल book.com को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम अच्छी पोस्ट करते हैं जो आपको पूरे दिन अच्छी चीजें सीखने और जानने को मिलेंगे। इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ले लीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।